नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग बहुत बार कमेंट करके उल्टा सीधा बकड़े हो ना कि भाई साहब लोन नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि भाई साहब मुद्रा लोन किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, बल्कि किया नहीं जाता है, लोन लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप ये मत कहिएगा कि वीडियो के बीच में बताया फिर वीडियो के लास्ट में बताया, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था। ठीक है, तो पहले हम आपको डॉक्यूमेंट ही दिखा देते हैं कि आपको भाई साहब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है इस लोन को प्राप्त करने के लिए। तो एक बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए और एक भाई साहब प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए और एक आपके पास जो है आधार उद्योग यानी कि एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात अगर करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि हमने खुद से दोस्तों बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे बनाना है आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। 15-20 मिनट आधा घंटा मोटामोटी टाइम लगेगा, बट आप लोग ऑनलाइन ही ये ऑफलाइन ही बनता है। एक एक्सेल इसका फॉर्मेट आता है एक्सेल में, उसमें अपना प्रोजेक्ट का जो भी आप लोग का डिटेल्स रहता है वो डाल करके उसको बना लेना होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्स मानो आप 1 घंटा के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लोगे खुद से ही। ठीक है, और आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका भी हमारे चैनल पे आप लोग को ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। इस दोनों को बनाने का प्रोसेस जो है वो हम आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिए हैं, और इसके अलावा जो है इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जाकर के देख लीजिएगा और वैसे ही आप लोग को बना लेना है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए कि हमें इतना चीज लगने वाला है। अब इसके अलावा जो है आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि भाई साहब लोन कैसे अप्लाई करना है और कैसे हमें लोन प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ही अप्लाई करेंगे, बट यहाँ से अप्लाई नहीं करने वाले हम। ठीक है, कहां से करेंगे? हम जन समर्थ से करेंगे। ठीक है, जन समर्थ पोर्टल से, जो कि आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया मतलब लोन पोर्टल है। ठीक है, आ चुके हैं हम यहाँ पे जन समर्थ की पोर्टल पर। कैसे आना है आप लोग देख ही चुके हैं कि जन समर्थ हमने सर्च बार में टाइप किया और इस वेबसाइट पर पहुंच गए। ठीक है, वैसे इजीली है यहाँ पे आना। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर में और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन वाला पर आ जाना है। यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर बिजनेस का टाइप आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से जो है आपको बताना है कि भाई साहब मेरा बिजनेस जो है वो नया हम करना चाहते हैं या फिर मेरा ओल्ड वर्जन मतलब ओल्ड बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नया होगा तो नया, अगर पुराना होगा तो एग्जिटिंग पर लगाएंगे। पूछ रहा है भाई साहब आप 8वां पास कर चुके हैं, तो भाई साहब हम पीएचडी भी पास कर चुके हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाइएगा। 8वां पास होंगे तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने एपीडी ट्रेनिंग लिया है, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके मतलब उनका जो है आपने ट्रेनिंग भी प्राप्त किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस और नो में जवाब दे देना है। यहाँ पर बताना है कि आपका बिजनेस जो है वो कि किस प्रकार का आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बिजनेस सर्विस और ट्रेडिंग है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर का मतलब हो जाता है दोस्तों कि जैसे कि फैक्ट्री वगैरह आप लगा रहे हो तो मैन्युफैक्चर में आ रहा है। सर्विस का मतलब हो जाता है जैसे कि साइबर कैफे खोलना हो जाता है, नाई का हो जाता है। ट्रेडिंग में दोस्तों आ जाता है जैसे कि आप लोग कपड़ा का दुकान मान लेते हैं, किराना स्टोर मान लेते हैं, हार्डवेयर का मान लेते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल 1 2 3 बताए हैं, उस हिसाब से अपना अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने जनरेट बता देना है कि मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगाओगे, अपना कैटेगरी को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं। फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बताएगा, अगर आपने किसी प्रकार का विकलांग होंगे तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पर टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा नो पर करिएगा और यहाँ पर अपना एरिया बता देना है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रूरल एरिया से आते हो या फिर अर्बन एरिया से। ठीक है, तो हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल पर टिक करेंगे, अगर हम शहरी से होंगे तो अर्बन पे टिक कर देंगे। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है और आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता देना है कि फॉर एग्जांपल हमें लोन कितना का चाहिए, तो हमें 5,50,000 का लोन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम 5 लाख मतलब चाहिए 5 लाख का ही, लेकिन 5 लाख यहाँ पर हम 50,000 डाल रहे हैं। ठीक है, लगता है ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 5,50,000 डाल दिए हैं। अब इसको बताना है कि मेरे पास कितना पैसा है। ठीक है, तो हम इनको जो है बता दिए कि मेरे पास 50,000 रुपया है और मुझे जो है भाई साहब 5 लाख रुपया चाहिए। अब यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर एलिजिबिलिटी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑप्शन आ चुका है, बट यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी अमाउंट जो है वो कि 5 लाख बता रहा है। मंथली ईएमआई जो है वो 10,620 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो 10% यानी कि 10% है। ये 10% जो दोस्तों वो एनुअली लगने वाला है। ठीक है, मतलब सालाना ब्याज लगने वाला है 10%। रिटर्न टाइम यहाँ पर 5 साल का मुझे दिया जा रहा है कि मतलब 5 साल में आपको लोन जो है रिफंड कर देना। ठीक है, और मंथली आप समझ चुके होंगे कि मतलब यहाँ पर इतना बताया गया। अब इसमें देखिए किसी प्रकार का सब्सिडी वगैरह नहीं है। ठीक है,
अगर आप सब्सिडी वगैरह के चक्कर में फंसोगे तो फिर आप लोग का चप्पल भी नया नया खरीदोगे और नया नया खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में आप लोग मत फंसिएगा, जो मिल रहा है वो आप लोग आराम से लेकर के अपना व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही चाहिए, ठीक है, और आपको बता भी रहे हैं कि इसी में आपको अप्लाई भी कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे चाहिए, तो यहाँ पर हम आप क्लिक कर देंगे लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेंगे, मोबाइल नंबर ऊपर में डालेंगे और ये कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबको स्क्रॉल करते जाना है नीचे और यहाँ पर नेक्स्ट करते रहना है। इसको पढ़ता कौन है यार, लोन तो मिलता नहीं है, फालतू में इसको पढ़ के क्या होगा। एग्री यहाँ पे क्लिक करते हैं, नंबर डाल के फिर यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओटीपी जो कि आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको अपना ईमेल जो है वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए ईमेल वेरीफाई करने में आपको प्रॉब्लम क्या आएगा कि साला ये ओटीपी ईमेल पे आएगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़का समस्या। तो आप करना क्या है, यहाँ से स्किप का बटन है यहाँ पे नीचे में देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइटेड करना चाहेंगे ताकि आप लोग को जो है देखने में थोड़ा सा कष्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्किप का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जय बजरंगबली का आपका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जब लॉगिन हो जाइएगा फिर से यहाँ पर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से फिर से आ जाएगा लोन का डिटेल्स, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्त कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस जो है थोड़ा सा वो की लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि इतना सारा प्रोसेस यहाँ पे 13 स्टेप में जो है मुझे यहाँ पर बैंक जो है सैंक्शन करेगा लोन, ठीक है। और आप लोग देखते रहिएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर नीचे करना है, यहाँ से प्रोसीड पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आ गया 1000 कहानी, रामायण, साथ में महाभारत भी आया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सारा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद जो है इस प्रकार का ऑप्शन जो कि आ जाएगा। अब आपको यहाँ से अपना पैन कार्ड को वेरीफाई कीजिएगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हम आपको बताए हैं ये दोनों चीज को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बता देगा पैन वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आपको नीचे करना है, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना है, 10 डिजिट यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, वो मोबाइल नंबर डालिएगा आधार उद्योग में रजिस्टर्ड होगा, वो वाला नंबर आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हैं, मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे दोस्त हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको वेरीफाई हो जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करेंगे। अब आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिएगा, बॉक्स पर टिक करिएगा और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आधार नंबर फिल करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा गेट ओटीपी का, तो और आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा और जो नंबर आपके आधार कार्ड से जुटा होगा उस नंबर पे ओटीपी आएगा। अगर आधार से नंबर जुटा हुआ नहीं होगा तो काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर से आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो और आपका जो है थोड़ा बहुत एड्रेस भी यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका दिखा देगा आधार डिटेल्स। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनको बताइएगा कि मेरे पास जीएसटी है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जो है जीएसटी है ही नहीं, हम इसको यहाँ पर बताएंगे कि मेरे पास जीएसटी नहीं है, ठीक है। बता दिया है कि मेरा जो है जीएसटी नहीं बना, वो अदर रीजन मतलब, ठीक है। रीजन क्या है वो हम यहाँ पर प्रोसेस डाल दिए हैं, भाई साहब मेरा जीएसटी बन रहा है, ठीक है। आप अरमान से लोन दीजिए, बाद में जीएसटी आपको मिलेगा ही। तो हम यहाँ पर इसको प्रोसेस यहाँ यानी कि प्रोसेसिंग बता दिए हैं। ये टाइप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा बिजनेस डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना दुकान का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद दुकान कब आप स्टार्ट किए हो वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी डेट में आप दुकान ओपन किए होंगे वो डेट आपको मेंशन करना है, इनको ऐसे ही छोड़ देना है। स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे, ठीक है। सिटी यहाँ से डाल सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा, तो हम यहाँ पे अपना सिटी को सिलेक्ट कर लिया। आपका पैन नंबर जो है यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर, आपके पास कितना कस्टमर है, ठीक है। देखिए इसका दिमाग क्या लगा रहा है ये, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ओल्ड बिजनेस का आपसे यहाँ पर जो है मतलब जानकारी मांगा जा रहा है। तो आपको जो भी ओल्ड बन करके ही इसको बताना है, ठीक है। कोई बताएगा नहीं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये पूछ रहा है आपके पास कस्टमर कितना, भाई साहब हम नया बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे पास कस्टमर कितना होगा, फालतू में इसको बता दीजिए कि कम से कम मेरे पास 100 कस्टमर है, बस हो गया काम खत्म। यहाँ पर डाल दिए। अब पूछ रहा है कि एक कस्टमर को हाईएस्ट आप कितना तक सेल कर सकते हो। तो हम भाई साहब अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बता देना है भाई साहब हम 10,000 तक दे सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। बस जैसे पूछ रहा आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक बता रहे हैं बस वैसे डालते चलिए। नीचे करने के बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको फाइनेंशियली ईयर का जो है वो स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो अब आपको बताना है कि भाई साहब आपने जो है इस मंथ में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मंथ सेल्स ऑफ लास्ट
12 मंथ, मतलब 1 साल पहले आप कौन मंथ में कितना कितना का सेल किए हैं, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब हम नया बिजनेस स्टार्ट किए तो हम सेल कोची करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने एक अनुमान से, फॉर एग्जांपल आपका लोन जो है दोस्तों मान लेते हैं कि 5 लाख का। ठीक है, तो अब आप दिमाग में लगा लीजिए कि कितना लाख का जो है 30 से 40% अगर निकालेंगे तो हमको 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, पर आप जो है देख लीजिएगा कि हम जो है किस प्रकार से सेल किए। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो है 1 साल का जो है मंथली मंथली जो है अपना दुकान का सेल जो है आपका 1 मंथ में कितना कितना हुआ है वो आपसे पूछ रहा है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो एक अनुमान आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 2022 दिसंबर में हमने 1 महीना में कितना का सेलिंग किया, 36,000 का। अब नॉर्मल दुकान है भाई साहब, 2-4-5 लाख का, तो कितना का सेल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़ा दिए, फिर 42 कर दिए, 45 कर दिए, 48 कर दिए, 54 कर दिए, 60 कर दिया, 80, 90, एक 20 भी कर दिए, बीच बीच में फिर घटा भी दिए, क्योंकि देखिए दुकानदारी है तो अप डाउन होते रहता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसको भी अप डाउन करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिल कर दिया है। देखिए मेरा यहाँ पर आया है लगभग 10 लाख के करीब। ठीक है, तो इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका भी इससे ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये मत रखिए 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, इतना तक आप रख सकते हैं। ठीक है, इतना रख दीजिएगा, इस हिसाब से आपको डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। ठीक है, पर क्लिक करोगे फिर से आगे का पेज जो है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल एरर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैन्युअली फिल करना है। अब देखिए अगर आपके पास ITR होगा तो यहाँ पर 9 पर टिक करोगे तो आपको सिंपल सा ITR आपको अपलोड कर देना है। अब आपके पास ITR है ही नहीं तो ITR का जो है यहाँ पर मैन्युअली तरीका से आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से फिल करेंगे, यहाँ पर जो है नाम डाल दीजिएगा बिजनेस का, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग फिल कर दोगे और उसके बाद जो है जैसे हम आपको अभी पीछे बताए हैं कैसे कैसे डालना है, सेम टू सेम वैसे ही आपको इसमें भी डाल देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, आपके पास स्टॉक कितना था, नेटवर्क आपका टोटल कितना है, कितना एसेसरीज है, यही सब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, जैसे हम आपको पहले बताए हैं वैसे ही इसमें भी आपको सिंपल सा डाल देना। ठीक है, अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद सिंपल सा आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। प्रोसीड पर क्लिक करोगे, अब आपसे यहाँ पर बैंक का डिटेल्स जो वो कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए बैंक का डिटेल्स जो वो कि मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें बैंक डिटेल्स फिल नहीं करना है, डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर देंगे तो वो भी यहाँ पर संभव है। ठीक है, मतलब अगर बैंक स्टेटमेंट अगर आपको अपलोड करना होगा तो बैंक स्टेटमेंट पे टिक लगा दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको बैंक मतलब मैनुअली फिल करना है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल दीजिएगा। अकाउंट साइन इन कब, मतलब अकाउंट कब आप ओपनिंग करवाए हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालना है कि कौन सा साल में कौन सा महीना में। ठीक है, अकाउंट नंबर इस वाले बॉक्स में डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अकाउंट का टाइप आपको बताना है कि अकाउंट जो आपका किस प्रकार का है, सेविंग या फिर करंट है। IFSC कोड यहाँ पर डाल दोगे। IFSC कोड डालने के बाद इसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे, आपके अकाउंट में तुरंत का तुरंत जो है पैसा आ जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स को फिल कर दिए हैं, अब यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हमारे अकाउंट में जो कि 1 रुपया ट्रांसफर करके देख लिया जाएगा कि हमारा अकाउंट जो है वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आपका अकाउंट सही है या फिर नहीं है। बैंक वेरीफाई हो जाने के बाद आप दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस जो कि ओपन हो जाएगा, जैसे प्रोसीड करोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से अपना बिजनेस का डिटेल्स डाल दीजिएगा कि बिजनेस जो है भाई साहब अपना जो है वर्कर यानी कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें आप वर्कर भी रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, या फिर रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अगर रख रहे होंगे तो उनका जो है यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं रखते होंगे तो 0 को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ से जो है अपना ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा कि यानी कि कौन से साल में आप दुकान जो है कि ओपन किए हो। ठीक है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कि भाई साहब मैं जो है 2022 में स्टार्ट किया हूँ, कौन सा महीना में, जोन सा महीना में आप किए होंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस का एड्रेस टाइप करिएगा कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। उसको थोड़ा सा नीचे करिएगा, यहाँ पर करने के बाद आप ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको डाल देना है कि प्रॉपर्टी आपका किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सा चीज है, जैसे कि प्रॉपर्टी जो है आपका किस प्रकार का है, खुद का है या फिर पार्टनरशिप में है, मतलब जो भी होगा आप उनको सेलेक्ट करेंगे। उसका जो है जिनकी प्रोप्राइटर है तो उसका जो 100% ऑनर ही होगा। ठीक है, तो उनको यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है अपना नाम का जो है टाइटल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, नाम आपका यहाँ पर दिखाएगा ही। उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम होगा तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है, जेंडर आपका ऑलरेडी दिखाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको सेलेक्ट कर देना है रेसिडेंशियल इंडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर आपका
दोस्तों दिखाएगा ही। एजुकेशन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस आपको बताना है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे होंगे उनका आपके पास कितना मतलब कितना एक्सपीरियंस है। नेटवर्क आपको बता देना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी बताना है आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे करिएगा, नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बताया जा रहा है, तो आप इनको नो ही रखिएगा। दोस्तों फिर से यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है, पता नहीं इसको कितना एड्रेस से प्यार है कि बार बार एड्रेस कोई पूछ रहा है ये। तो सिंपल सा आप यहाँ पर यस पर जैसे टिक लगाओगे, ठीक है, अभी फिलहाल लगाया हुआ है मैंने, यस पर जैसे टिक लगाओगे तो ऊपर का एड्रेस इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर से नीचे करना, जैसे ही दोस्तों ऊपर में सारा एड्रेस को फिल करोगे आप, तो ये वाला बॉक्स जो है वो कि ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो नाम जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे, आपका नाम दिखाएगा, इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि भाई साहब आप जो है मतलब इनकम टैक्स भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं। भरते होंगे तो ऊपर वाला को सेलेक्ट करिएगा, नहीं भरते होंगे तो नीचे वाला को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो है किसी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है या फिर नहीं करवाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यस और नो में इसको जवाब दे देना है। यहाँ पर कैटेगरी जो आपको ऑलरेडी दिखाएगा क्योंकि कैटेगरी को फिल कर दियो, ठीक है। यहाँ पर मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल कुमारे हैं, अकेले हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ हाउस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका घर जो है वो किस प्रकार का घर है, ठीक है, रेंटेड है या फिर आप ओनर हो, जो भी हो आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा खुद का है, लिविंग फैमिली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट मतलब जो है आप कितने आदमी के ऊपर, मतलब आपके घर में जो है कितने आदमी के ऊपर आप डिपेंडेड हो, ठीक है, तो वो उनको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आदमी हम डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली में आपको डाल देना है कि आपके परिवार में कितना आदमी अभी तक है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर डालोगे, सिंपल से यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर जो आपको बिजनेस एंड लोन का डिटेल्स जो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कौन सा इंडस्ट्री में आ रहा है, ठीक है। तो उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर उनको सेक्टर बता देना है कि कौन सा सेक्टर में आप बिजनेस को करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब सेक्टर आ रहा है, तो सब सेक्टर यहाँ पे देख लीजिएगा, रिटेलर है, यहाँ पर रिटेलर ही हम सेलेक्ट करेंगे, इनको आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिल है। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा, जैसे हम यहाँ रिटेलर डाले हैं तो हम कौन कौन सा सामान जो है बेचने वाले हैं वो यहाँ पे डालेंगे। बिजनेस का यहाँ पे आप डाल दीजिएगा कि बिजनेस जो आप मतलब कितने दिनों से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा लेस देन 5 मतलब 5 साल से अगर कम होगा ऊपर वाला डालिएगा, अगर 5 साल से ज़्यादा होगा तो नीचे वाला डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, तो 1-2 मतलब प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पे भी टाइप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मार्केट के बारे में इसको बता देना कि मार्केट जो आप करोगे वो किस प्रकार का आप मार्केट करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों समझ में आ जाएगा हो रहा है, इस वजह से हम थोड़ा शॉर्टकट में इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लोन पर्पस आपको बता देना है कि लोन जो है इसको बताना है कि लोन हमें जो क्यों चाहिए, ठीक है। तो हमें वर्किंग कैपिटल के मतलब पूंजी के लिए लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इक्विपमेंट के लिए अगर ले रहे हैं तो इक्विपमेंट ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर डाल देने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि मंथली सेल वगैरह के सेल डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि एवरेज मंथली सेल जो आप कितना तक कर सकते हो, स्टॉक के बारे में बता देना है, ठीक है। यहाँ पर मंथली स्टॉक आपका कितना हो जाएगा वो बता देना है। पार्टनर अगर किसी प्रकार का है तो उसका यहाँ पर मतलब कितना उसको दे रहे हैं, कितना परसेंट कितना उसको दे रहे हैं वो आप यहाँ पर टाइप। आपको यहाँ पर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर किसी प्रकार का और कोई खर्च वगैरह आता होगा तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों पे टिक रहने दीजिएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे यहाँ से आपसे एग्जिटिंग लोन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास किसी प्रकार का लोन ऑलरेडी चलता होगा तो उनका डिटेल्स जो यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी मतलब कोई एक प्रकार का डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट पे अदर पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आधार कार्ड इसको अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे, चूज फाइल यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके। उसके बाद हमें कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा और यहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप इनको अपलोड भी दूसरा डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। ये अपलोड कर देने के बाद फिर से आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो ऊपर में जो केवाईसी डॉक्यूमेंट डालिएगा वो जो है कि आप जेपीजी फॉर्मेट में डाल सकते हो या फिर पीडीएफ में, किसी में भी डाल दीजिएगा, बट नीचे में जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो पीडीएफ में अपलोड करिएगा, ठीक है। ये बात हम आपको बता दी है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर आप क्लिक कर दोगे आपका प्रोफाइल दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों दोबारा आपको प्रोफाइल चेक करने का अगर है तो आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके पूरा डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों दोबारा आपको चेक करने का होगा अपना डिटेल्स, तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपना फाइनल सबमिट करिएगा, नहीं तो जितना भी आप मेहनत किए होंगे सबका सब जो है कि बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम डिटेल्स को चेक कर लिए हैं अच्छा तरीका से। डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर
देंगे। ठीक है, जैसे दोस्त फाइनल सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्त फाइनल सबमिट करिएगा। यहाँ पर जो आपको बधाई का तो है डंका बजाएगा ही, लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि दोस्तों मेरे केस में जो है लोन अमाउंट बहुत ही कम शो हुआ है। ठीक है, मतलब 8,000। बट दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे 8,000 ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग को यही लोन मतलब यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे देखिए बहुत सारा बैंक का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो आपके नियरेस्ट में जो भी बैंक होगा ना उनको आप सेलेक्ट कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टेट बैंक को ही सेलेक्ट करेंगे। सब यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टेट बैंक अप्रूवल किया है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन मतलब बैंक किया है, उसके बाद कनाडा बैंक किया है। ठीक है, बहुत सारा बैंक जो है यहाँ पर अप्रूवल बता रहा है और मतलब ऑफर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी आपके नियरेस्ट में बैंक होगा उनको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर देने के बाद जो है यहाँ से ब्रांच डिटेल्स को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ब्रांच डिटेल्स सेलेक्ट कर देने के बाद नीचे करिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा आपके नियरेस्ट में कौन सा ब्रांच आ रहा है। ठीक है, तो आपके नियरेस्ट में जो भी ब्रांच आता होगा उनको आप सेलेक्ट पर क्लिक कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्रांच जो है मेरे नियरेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्त IFSC कोड पे सेलेक्ट करके क्लिक करोगे, सेलेक्ट पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा इस फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे इस फॉर्म को डाउनलोड कर लोगे इनका जो है एक आपको PDF मतलब डाउनलोड हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ले जाना है बैंक में, SBI बैंक में, और वहां पे आपको जमा कर देना है। अब देखिए आपको वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि आपको लोन भाई साहब कितना तक मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से 8,000 बता रहे तो आपको 8,000 ही मिलेगा, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको लोन जो है कि बढ़ा करके दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको A to Z प्रोसेस लोन अप्रूवल तक जो है बता दिया है। प्लीज कमेंट करके गड़ियाइएगा मत, नहीं तो बहुत दिल पे दुख लगता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 2 से ढाई घंटा लग चुका है। तो इस बदले में आप लोग जो है मुझे वीडियो को एक लाइक बस कर दीजिएगा, और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमेशा हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग जो है मतलब मजा खराब कर देते हो, वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, अगर इसके अलावा दोस्तों और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों इस वीडियो को करते एंड अपने वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।